हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। संविधान की जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें जो क्लास आज की है जिसका नाम है संसदीय व्यवस्था। और यह टॉपिक ऐसा है जहाँ से एक या दो प्रश्न आते ही आते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें देखना है जो संसदीय व्यवस्था है भारत में, यह केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर देखी जाती है। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा, जो संसदीय व्यवस्था है केंद्र स्तर पर देखा जाए तो यह संसद के रूप में देखी जाती है, जबकि राज्य स्तर पर देखा जाए तो यह विधानमंडल के रूप में देखी जाती है। तो याद रखिएगा, जो संसदीय व्यवस्था है केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर लागू होती है, जबकि संसदीय व्यवस्था के लिए तथा इस व्यवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे किसी संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल, यानी कि सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी इसे कहा जाता है। जबकि आइवर जेनिक्स ने संसदीय व्यवस्था को नाम दिया था कैबिनेट व्यवस्था। इसके साथ ही देखने वाले हैं संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषताएं, वह है नामिक एवं वास्तविक। तो राष्ट्रपति कैसा होता है? नामिक होता है, याद रखिएगा, जबकि प्रधानमंत्री होता है वास्तविक। राष्ट्रपति को अगर देखा जाए तो यह राज्य का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। जबकि अनुच्छेद जो 74 है इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति की सहायता करेगी, यानी कि परामर्श प्रदान करेगी। तो इस बात को याद रखिएगा यहाँ पर कि जो राज्य सरकार का जो प्रमुख होता है वह होता है राष्ट्रपति, और सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख विशेषता है जिसका नाम है बहुमत दल का शासन। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिलता है या जो बहुमत सीटें प्राप्त होती हैं वही सरकार बनाती है, उसी दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित किया जाता है। जो बड़े दल का प्रमुख नेता होगा या जो दो दल होते हैं आपस में मिलकर जो सरकार बनाते हैं उसी को राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित किया जाता है। इसके साथ तीसरी प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व, यानी कि जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, जबकि एकात्मक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अगली प्रमुख जो विशेषता को देखा जाए तो गोपनीयता का सिद्धांत है। गोपनीयता का मतलब क्या है? कि जो भी मंत्री हैं वह गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और मंत्रियों को जो गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा, जो मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। निचले सदन का विघटन, यानी कि निचला सदन यानी कि लोकसभा। तो याद रखिएगा, ये भी संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है कि निचले सदन यानी कि लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद देखने वाले हैं नेक्स्ट अगली प्रमुख विशेषता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, संसद व सत्तारूढ़ दल का प्रमुख नेता होता है। तो याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री है वह संसद, सत्तारूढ़ दल या मंत्रिपरिषद का प्रमुख नेता होता है। इसके बाद देखने वाले हैं राष्ट्रपति शासन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अमेरिकी जो राष्ट्रपति होता है राज्य व सरकार दोनों का प्रमुख होता है, मुखिया होता है, जबकि अभी हमने देखा कि जो भारतीय राष्ट्रपति होता है, भारतीय राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रमुख होता है, जबकि सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है, जबकि इंडिया में भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जबकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है कांग्रेस का निचला सदन का विघटन नहीं कर सकता है, लेकिन भारत में क्या है? तो भारत में जो लोकसभा है उसका विघटन प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति और उसके सचिव कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो इस तरह देखा जाए कि राष्ट्रपति भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के मध्य जो अंतर है उसको हमने देखा। इसी के साथ देखने वाले हैं संसदीय व्यवस्था के गुण। तो संसदीय व्यवस्था के गुण क्या है? याद रखिएगा कि विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होना चाहिए, उत्तरदायी सरकार, वैकल्पिक सरकार की स्थापना, व्यापक प्रतिनिधित्व व निरंकुशता का प्रतिशत, ये क्या है? संसदीय व्यवस्था के गुण हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो यह जो आज का टॉपिक था इसे कंप्लीट कर दिया गया है। लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।